नारायण। वेद व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय से कि अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ है, राजाओं के लिए, वैश्यों के लिए राजस यज्ञ है, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ है। इसके अतिरिक्त 2 और यज्ञ होते हैं ज्ञानियों और वैरागियों के लिए। ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ, वैराग्य युक्त योगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। सात्विकं राजसं चैव तामसं च तथा परं मुनीनां सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां जारसं स्मृतं तामसं राक्षसानां ज्ञानिनां तु गुणोज्झितं युक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् प्रब्रवीमि ते। फिर कहते हैं जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धिर मंत्रशुद्धिश्च भूमिप भवेद्यदि तदा पूर्णं फलं भवति तन्नान्यथा अन्यायोपार्जितेनैव द्रव्येण सुकृतं कृतं न कीर्तिरिह लोके च परलोके न तत्फलम् तस्मान्न्यायाजितेनैव कर्तव्यं सुकृतं सदा यशसे परलोकाय भवत्येव सुखाय च। कहते हैं यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है तब यज्ञ के पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं। सभी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि प्रथम शर्त है। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं से धन इकट्ठा किए, भ्रष्टाचार का, चोरी बेईमानी का और यज्ञ किए तो पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। न्याय से उपार्जित द्रव्य के द्वारा यज्ञ होना चाहिए। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो न तो इस लोक में यश की प्राप्ति होती है और न परलोक में ही उसका कोई फल मिलता है। कहते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके ही पूर्वज पांडवों ने यज्ञों में उत्तम रासुए यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर श्रेष्ठ दक्षिणा दी थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विद्यमान थे यज्ञ में। भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिसका संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात भी 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ। कठोर वनवास भोगना पड़ा, द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, तरह तरह के घोर कष्ट मिले। फिर उस यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे? पांडवों की कृष्ण भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का फल कहाँ चला गया? जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। फिर प्रश्न करके उत्तर देते हैं कि यदि ऐसा कहा जाए
कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे, वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ सब निरर्थक सिद्ध होंगे, मंत्रों से यज्ञ कर्म से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। कहते हैं कि प्रारब्ध तो अवश्यंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्त के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण कर लेने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे, शास्त्र प्रमाण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अतः प्रारब्ध और उपाय दोनों को मानना चाहिए। कहते हैं कृते कर्मणि चेत् सिद्धिर् विपरीता यदा भवेत् वैगुण्यं कल्पनीयं स्यात् प्रागे पंडित मौलिभिः। कि कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कर्तृभेद, मंत्रभेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। कर्तृभेद में यज्ञ के आचार्य की निष्ठा सम्मिलित है। जैसे इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के विश्वरूप का वर्णन किया था, उस विश्वरूप ने अपने ननिहाल पक्ष के दानवों के हित के लिए भी आहुति देना आरंभ किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृ पक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। दानव हिष्ट पुष्ट होने लगे। इंद्र यह देखकर कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से विश्वरूप का सिर काट दिया। तो कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। पांचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ वेदी से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी दोनों की उत्पत्ति हुई। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। ऐसा सोचकर नहीं किया कि 4 पुत्र प्राप्त होंगे, किंतु उनको यज्ञ के फलस्वरूप, क्योंकि विधिवत यज्ञ संपादित हुआ था, तो एक के स्थान पर 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो तात्पर्य है कि युक्त पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला ही होता है और युक्त पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल देने वाला होता है। अतः क्रिया कृता युक्त्या सिद्धिदा सर्वथा भवेत्, अयुक्त्या विपरीता स्यात् सर्वथा नृपसत्तमः। पांडवानां यथा यज्ञे किंचित् द्वैगुण्य योगतः विपरीतं फलं प्राप्तं निर्जितास्ते दुरोदरे। सत्यवादी तथा राजन धर्मपुत्रो युधिष्ठिर द्रौपदी च तथा साध्वी तथा अन्येऽप्यनुजा शुभाः। किंतु विपरीत फल क्यों प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कुद्रव्य योगाद्वैगुण्यम समुत्पन्नम मखे अथवा साहिमानैकृताद्वापि दूसरम समुपस्थितम। कैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और वे जुए में हार गए। युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे, द्रौपदी ही प्रतिव्रता स्त्री थी, युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु यज्ञ का फल विपरीत क्यों हो गया कि धन जो था वह अन्याय से उपार्जित था अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ तो राजाओं को वश में करने के लिए होता है, वह तो अभिमान वाला यज्ञ है ही। और धन का उपार्जन, अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा गया था धन संग्रह करने के लिए। तो बलपूर्वक राजाओं को हराकर
छीन कर लाया गया धन न्यायपूर्ण तो नहीं कहा जा सकता है। तो उस अन्यायपूर्ण धन के कारण और अभिमान युक्त भावना के कारण वह यज्ञ दूषित हो गया और पांडवों को विपरीत फल की प्राप्ति हुई। तो फिर कहते हैं कि यज्ञों में सबसे अधिक दुर्लभ सात्विक यज्ञ है। वह केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए विहित है। जो लोग तप में तत्पर होकर नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन अर्थात जिसमें पशुवध न होता हो, ऐसे यज्ञ परम सात्विक कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन का व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बल के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले होते हैं। वे यज्ञ राजस्क यज्ञ कहे गए हैं। दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा गया है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्यापूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। चौथा क्या है? मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्वसाधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। मुनीनाम मोक्ष कामानाम विरक्तानाम महात्मनाम मानसस्तु स्तुतो याग सर्वसाधन संयुतः। तो अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल, अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। इन सब का सर्वदा शुद्ध होना दुर्लभ है। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह जाती है। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होते जैसा मानस यज्ञ पूर्ण हो जाता है। मानस यज्ञ में केवल मानसिक संकल्प की बात होती है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। इस मानस यज्ञ में मन में ही पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर स्तंभों से अलंकृत विस्तीर्ण यज्ञ मंडप की रचना करके मन ही मन विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करनी चाहिए और मानसिक अग्नि का स्थापना करनी चाहिए। मन से ही ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है। मन से ही ब्रह्मा, ध्वर्य, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त किया जाता है और यथोचित रूप से मन से ही पूजा की जाती है। पांचों प्राण, अपान, व्यान, उस्मान तथा उदान, इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधानपूर्वक स्थापित करना चाहिए। इनमें प्राण गार्भवत्य अग्नि हो जाता है, अपान को आहवनीय, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसत्य तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा समस्त पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता और यजमान ये दोनों ही मन होता है। मन ही होता और मन ही यजमान। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा आज शक्ति भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मनः कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। मानस हवन के उपरांत मन को भी आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख्य मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके महेश्वरी को अपनी आत्मस्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। एकाकार कर देना चाहिए
अद्वैत भाव में स्थित हो जाना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। तब उसका सब मायाजनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही उसका शरीर बना रहता है। वेदों में वर्णित है कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधिपूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए, किंतु यह उत्तम यज्ञ नहीं है। क्यों? कहते हैं छीड़े पुड़े मृत्युलोकम विशंति यथा मति तस्मातो मांस श्रेष्ठो यज्ञोप्यक्ष एव सह। कि अग्निष्टोम यज्ञ से स्वर्ग तो प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला। तो इसलिए परामर्श देते हैं जन्मेजय को व्यास जी कि अब आप विधिपूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया हुआ था, और उसके द्वारा दुर्गति प्राप्त अपने पिता का उद्धार कीजिए। दुर्गति प्राप्त पिता कौन? राजा परीक्षित, जिनकी तक्षक के डसने से मृत्यु हुई थी। कहते हैं ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। आपके पिता वैसे ही श्रापजनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। सांप के काटने से उनकी अकाल मृत्यु हुई है। वे भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में शरीर को छोड़े हैं। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई, न गंगा तट पर हुई। बिना स्नान दान आदि किए महल में ही वे मर गए, इसलिए वे दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। ये सब कुछ ही साधन नरक के हेतु हैं। आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, निष्कंटक राज्य करता रहूं, चिरकाल तक जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विद्या के जानने वालों को बुलाओ। उन्होंने औषधि मणि मंत्र, उत्तम से उत्तम यंत्र का संग्रह किया, ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। न स्नान किया, न दान किया, न भगवती का स्मरण किया। देव को प्रधान मानकर भूमि पर भी नहीं सोए। कल के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति पांजन्य पाप करके घोर महामोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए आप भगवती के यज्ञ के द्वारा।